उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सूचती खबर आपको अपने चैनल वैष्णो माउंटेन। खबर मंडल घाटी के पुष्कर से संतानदायिनी शक्ति शिरोमणि माता अनुसुईया का 2 दिवसीय मेले का शानदार आयोजन। जी हाँ, गोपेश्वर चमोली के मंडल घाटी पे लगने वाले मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सती माता संतानदायिनी माता शक्ति शिरोमणि माँ के दर्शन, जिसमें मंडल घाटी से लगभग 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा के पश्चात माता के दर्शन किए जाते हैं। इस वर्ष भी लाखों श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए और मन्नत मांगी और माता के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ से जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी लोकेंद्र रावत। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, वॉइस ऑफ माउंटेन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और लोकेंद्र रावत जो कि आज माता के दरबार पे मैं आया हूँ। अनुसुईया माता जो कि यहाँ से कैमरे को थोड़े ऊपर ले जाएं, ये मोटर मार्ग है और मोटर मार्ग से लेकर के 1 किलोमीटर ये सड़क मार्ग जो नया बना है, अभी इसमें पेंटिंग का कार्य हुआ है। और उसके ठीक बाद 4 किलोमीटर के बाद सती माँ अनुसुईया का जो ये रमणीक स्थान है, देवभूमि है। आज मेला भी लगा है और मेले के साथ साथ ही थोड़े कैमरे को उस तरफ ले जाएं, यहाँ पर ये भंडारे का आयोजन जो चल रहा है और ये कुछ भक्त लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ में जुड़े हैं। महाराज जी हैं, कौशिक महाराज जी हैं, जिनके सौजन्य से यहाँ पर इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जी, क्या कहेंगे इस आयोजन और इस जो यात्रा जो चल रही है? हर वर्ष दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है इस क्षेत्र में और इसे दत्तात्रेय भूमि ही के रूप में ही जाना जाता है। माँ अनुसुईया के पुत्र और ब्रह्मा विष्णु महेश के हेड जो प्रधान हैं विश्व के, उनको दत्तात्रेय कहा जाता है। मुनियों में, ऋषियों में उनका उच्च कोटि का उत्कृष्ट स्थान है। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये भंडारा मनाया जा रहा है। लेकिन लोकल लोग कहते हैं अनुसुईया मेला और नवोदय मेला भी बोलते हैं इसे, लेकिन वास्तव में ये दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाया जाता है आज का दिन। और इसीलिए उसी उपलक्ष्य में उनकी प्रेरणा से ये भंडारा चल रहा है। आप लोगों के प्रेम और मेरा निजी अनुभव तो 12-13 साल से यही रहा है कि जितने भी यहाँ महिलाएं आई हैं पुत्र की लालसा में और माँ के दरबार में, माँ का तो नाम ही दूसरा पर्यायवाची शब्द पुत्रदायिनी है। मैंने तो जिसको भी पीठ में बच्चा ले जाते देखा, पूछा थोड़ा सा साहस करके, यहीं से मिला है? बोले हाँ जी गुरुजी यहीं से मिला है। मैंने किसी को यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं देखा महिला को जाते हुए। जिन्हें बरोही कहते हैं वो बरोही ना रहकर माँ बन के जाती हैं यहाँ से। स्वयं देखा है कि यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं गया। माँ की इतनी कृपा मुझे स्वयं महसूस होती है। यहाँ आने से पूर्व मैं माँ के बारे में इतना वर्णन नहीं जानता था। एक स्वामी सुरेशानंद सरस्वती थे, उनकी प्रेरणा से मैं जाना माँ की महिमा को। और जब माँ की महिमा को जाना तो मुझे अपने चरणों में बुला लिया। तो फिर उससे मैं हैरान भी रहा और बहुत स्तब्ध हो गया कि मुझे यहीं बुला लिया जब से मैंने आपको जाना है। तो मेरा अनुभव तो इन्हीं शब्दों में कहा जा सकता है। अन्यथा बाकी तो यहाँ के लोगों की भी और हमारी भी माँ की कृपा से, और ये उन्हीं का दरबार सजा है आपके सामने। आज विराजमान है और आपको हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों में, ग्राउंड जीरो में आकर के। ये देखिए भंडारा का आयोजन जो कि महाराज के द्वारा किया जा रहा है और कुछ भक्त भी हैं जिनके द्वारा इस सफल आयोजन को किया जाता है और प्रसाद ग्रहण यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं। और कहा जाता है कि मान्यता है और कहीं लाखों लोग आते हैं जिनकी गोद सुनी रहती है एक मन्नत के साथ में। और
माता के दर्शनों के साथ साथ मन्नतें पूरी होती है। दर पे मैं आई तेरे मैया शेरा वालिए, दर पे मैं आई तेरे मैया जोता वालिए, भाग जगा दे मेरे भाग जगा दे, बिगड़ी बना दे मेरी बिगड़ी बना दे, ओ मैया शेरा वालिए, ओ मैया जोता वालिए, ओ मैया शेरा वालिए, ओ मैया जोता वालिए। माँ जीवन दिया तूने सुखी संसार भी, जीवन दिया माने सुखी संसार भी, प्यार दिया माने सुखी परिवार भी, खुशियों से भर दी माँ झोली मेरे प्यार की, खुशियों से भर दी माँ झोली मेरे प्यार की, कष्ट मिटा दे मेरे मैया जोरा वालिए, कष्ट मिटा दे मेरे मैया जोता वालिए, भाग जगा दे मेरे भाग जगा दे, बिगड़ी बना दे मेरी बिगड़ी बना दे। बोल साचे दरबार की जय जय हो। हमारे किशन दास जो बहुत अच्छे गायक सिंगर है, हिंदी के भी अच्छे सिंगर है और गढ़वाली में भी अच्छी सिंगिंग करते हैं, और यह माता का भजन गा के आपको सुनाएगा। तो जी गोपीनाथ मंडल की तरफ से सभी माता शक्तियों को प्रणाम। जय हिंद जय जय भारत। माँ को प्रणाम। एक स्तुति गोपीनाथ मंच की तरफ से। ओ शेरों वाली निमाए जोता वाली ओ पहाड़ा ओ जी करदा मेरा दातिए, हाँ नच नच खुशी मनावा, पैरां विच पाके कुंगरू मैं जोगण बन जावा, हाँ पैरां विच पाके कुंगरू मैं जोगण बन जावा, शेरां वालिए नी मेरी लाडां वालिए, शेरां वालिए नी मेरी जोता पूरी नहीं आप देख रहे हैं पहाड़ की आवाज़ और आपको हम ग्राउंड जीरो में आपको हम ले जा रहे हैं और कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। जी क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। आप मुख्य पुजारी के रूप में भी आप सेवा दे रहे हैं? हाँ, सेवा हमारी बारी आती है तो वहाँ भी पूजा करने जाते हैं। तो इस महत्व को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी दुर्गम यात्रा है और रास्ते काफ़ी वैसे दुर्गम क्षेत्र हैं, जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है और आए दिन आप देख सकते हैं कि भाई एक महत्व भी है, लेकिन इतनी कठिनाई के बाद भी श्रद्धालु आते हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं इस यात्रा को? आप देखिए जी, ये हिमालय क्षेत्र में जो है, ये मध्य हिमालय का जो है, हिमालय का तो हमें ये कौशिक जी ने स्वरूप कैसा है ये जाना, और हमने ये देखा कि ये मध्य हिमालय है, हम जिसमें सेंटर हिमालय है, यहाँ से बद्री केदार भी मध्य है, ये मध्य है, किसी भी रूप से ये मध्य हिमालय हो गया। रुद्रतुंग का बहुत ऊंचा हिमालय है, बाकी और सब उधर नीचे पीछे, लेकिन ये मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय में अत्रि ऋषि तपस्या करने आए थे, तो उनके साथ उनकी पत्नी भी आई, उन्होंने यहाँ तप किया है
ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने तप से के कारण जो है बच्चा स्वरूप बनाया है। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हम लोग मध्य हिमालय में रहते हैं, जहाँ की देवताओं का अधिकांश, बहुत सारे देवताओं का इस मध्य हिमालय ये बद्री केदार के अंदर सारे देवी देवताओं के मंदिर, कई देवता हैं। तो ये बद्री केदार का जो क्षेत्र है, केदार खंड भी और बद्री भी, केदार खंड है एक पंच केदार, तो पंच केदार के मध्य में, पंच केदार के मध्य में भी है अनसुया, सती अनसुया, और केदार मध्य और पूरे हिमालय का मध्य है। हम इस बात को बड़े गौरव से कहते हैं कि वाकई हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो ये लीला, ये दत्तात्रेय जयंती जन्मस्थली है, हम यहाँ रहते हैं। अत्रि मुनि आश्रम के हम लोग बात करते हैं। अत्रि मुनि आश्रम के महत्व को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे अत्रि मुनि आश्रम के महत्व के बारे में? अत्रि मुनि में ऐसा है जी, जब यहाँ तप करने के लिए अत्रि ऋषि आए तो अनसुईया जी ने कहा कि मैं तो नारी हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे मैं क्या करूँगी। तो अत्रि ऋषि ने अपने तपोबल के कारण अमृत गंगा का उद्गम किया। जैसे भागीरथ ने उधर गंगोत्री गंगा जी को उद्गम किया, ऐसा ही ऋषि अत्रि ऋषि ने, तो वहाँ अत्रि ऋषि ने उस जल को जो है अनसुईया को दिया। अब भी जैसा भी प्रयोग करेंगे तो आपको कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसी जल के कारण उनको बच्चा बन गया, उसी जल के कारण खीर तैयार हुई। ये कई कहानियाँ, उस जल की कई कहानियाँ हैं। तो अत्रि ऋषि ने जो अमृत गंगा को यहाँ पे हैं, अमृत गंगा का यहाँ पे जो उद्गम है। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा